हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अजहर। आज जो मेरे मेहमान हैं वो एक यंग और टैलेंटेड क्रिकेटर है। आपका नाम सैयद फहाद अकबर हुसैनी है। आप हैदराबाद का नाम मशहूर कर रहे हैं यूके में अपने क्रिकेटिंग टैलेंट की वजह से। आप मिडिलसेक्स क्रिकेट काउंटी के लिए एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलते हैं। इसके अलावा आप मैनेजर हैं एक लीडिंग कैफेटेरिया ब्रांड में। आज इस खास गुफ्तगू में हम उनसे उनके क्रिकेट के ताल्लुक से बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा था इंडिया में और यूके में। तो चलिए बात करते हैं सैयद फहाद से और मज़ीद बात मालूमात हासिल करते हैं उनके एंड क्रिकेट के ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम फहाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक जी, है। टॉक शो का जो ट्रेडिशन है वो ये है कि हम जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हम उनका बैकग्राउंड हमारे ऑडियंस के लिए बताते हैं। तो आप भी अपना कुछ बैकग्राउंड दीजिए ताकि लोगों को मालूम हो सके। जी, तो मेरा नाम सैयद फहाद है और मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद में मुशीराबाद जहाँ पे रहता हूँ। तो मेरे वालिद साहब जो है वो एक वर्कशॉप चलाते हैं और उनका नाम सैयद खलीलुल्लाह है। और मेरे 4 भाई हैं, 2 जो है हम लोग यहाँ पे यूके में सेटल है और 2 इंडिया में है। और मैं जो हूँ एमबीए करे हुआ हूँ और बाकी सब स्टडिंग में है। और मेरे जो बड़े भाई है वो एमडी कर रहे हैं फिलहाल। तो जी हाँ। ओके। आपका जो पैशन है क्रिकेट का, आज इस खास बातचीत जो हमारी रहेंगी तो आपका जो पैशन है क्रिकेट का उसको लेकर रहेंगे संजय जी तो ये जो पैशन है आपका क्रिकेट का, उमूमन इंडिया में हर कोई क्रिकेट खेलता, जी हाँ मगर बाज लोग ऐसे ही खेलते हैं नहीं क्या, एज ए फन। जी बाज लोग एक प्रोफेशनल उसको लेके जाते हैं अपने पैशन को। जी। तो अब आपका जो है, अब जो पैशन है क्रिकेट का, अब आप एक लेवल तक लेके गए उसको। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसा शुरू हुआ? तो शुरू तो ये स्कूल से हुआ था। जब हम लोग स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जब खेलते थे, तो वहाँ से जब स्कूलिंग हमारी ख़त्म हुई तो हम लोग जब मुशीराबाद में मूव हुए थे 2010-11 में। तो मुशीराबाद में एक जुमा मस्जिद करके गली वहाँ पे लेन है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट चलती थी, जहाँ पे हमारे तायरे भाई, फुफेरे भाई ज़्यादातर लोग खेलते थे वहाँ पे। जी। तो उन लोग को देखते हुए और फिर उन लोग के साथ साथ खेलते हुए वहाँ से थोड़ा जस्तजू हुई। फिर थोड़ा पैशन आया कि चलो क्रिकेट में भी फन है, थोड़ा एक एक्साइटमेंट लेवल है। तो वहाँ से खेलते खेलते फिर हम लोग जो है कॉर्पोरेट लेवल खेलना स्टार्ट करें। तो धीरे 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 वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे। रनर अप, कभी रनर अप ट्रॉफीज जीते हैं। तो पहली जो टीम में मैं खेला हूँ मुशीराबाद की, वो थी मुशीराबाद रैप्टर्स करके। ओके। और फिर जो 2010-11 में ही बनी थी, जो मुशीराबाद के जो पूरे यंगस्टर्स थे उन लोग मिलके बनाए थे। फिर वहाँ से कंटिन्यू करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब तक रिसेंटली भी चल रही है वो टीम। अच्छा जी। तो अपडेट्स आते रहते हैं वहाँ से कि टीम ने ये कंपटीशन जीता, ये अच्छा है कि वहाँ का एक्सपीरियंस। जी। अभी आपने जो बताया फहद कि आप एक कॉर्पोरेट लेवल तक का आप क्रिकेट खेलते थे, कौन सी कंपनीज को आप रिप्रेजेंट करते थे? या वहाँ पे होता था कि वहाँ पे एक फिलहाल हैदराबाद में एक हब बन चुका है क्रिकेट का, जी। जहाँ पे मोइनाबाद साइड पे आपको ज़्यादातर ग्राउंड्स मिलेंगे। मोइनाबाद साइड है, उपल के साइड है, तारनागा के साइड है। तो ज़्यादातर जो क्रिकेट का जो कॉर्पोरेट मैचेस और कॉर्पोरेट लीग्स जो होते थे वो मोइनाबाद साइड पे ज़्यादा होते थे। यूजली डेलॉयट के और अलग अलग कंपनीज भी आते थे वहाँ पे, लोकल टीम्स भी पार्ट लेते थे उसका। वो टूर्नामेंट्स थोड़े अच्छे हाई लेवल पे होते थे, जहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट सिराज आते थे या फिर कोई अच्छे अच्छे अजहरुद्दीन उन लोग जैसे चीफ गेस्ट आके जो है सो सेरेमनी देते थे। उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे फिर शुरू करे स्टार्ट करना कॉर्पोरेट लेवल पे खेलना। अच्छा, आपको कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग हुए भी लिया आप कुछ इंडिया में? नहीं, कोशिश थी कि ट्रेनिंग स्टार्ट करके थोड़ा लेवल ऊपर करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग इंडिया मतलब हैदराबाद में जहाँ खेलते थे जुमा मस्जिद में, तो हम लोग को कम्युनिटी की तरफ से वहाँ पे एक हॉल था वहाँ पे, जहाँ पे ज्यादातर प्रैक्टिस हम लोग वहाँ पर ही करते थे। अच्छा। तो वो हॉल में ज्यादातर, या फिर घर के सामने की लेन में, तो वो कम्युनिटी हॉल में तो फिलहाल हम लोग का ज्यादातर प्रैक्टिस सेशंस वहाँ पर ही होते थे। अच्छा, ओके ओके। तो आपका जो पैशन था इंडिया में वो अच्छा कंटिन्यू चल रहा था।
फिर आप यूके को मूव करे आप। जी। अभी जैसा बताया आप एमबीए करे बोल गए, जी। तो यहाँ पर जब आए आप, तो कब आए और इसका पर्पस क्या था यहाँ पर आने का आपका यूके को? इंडिया में मेरा बीटेक होने के बाद मैं यूके को मास्टर्स के लिए मूव हुआ था। ओके। तो एमबीए मैं यहाँ पे ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से करा हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे जब मेरे को जैसे कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, जैसे मेरे को एडमिशन मिल गया था, तो मेरा पहला मकसद था कि मैं स्टडीज़ को लेके आगे अपना करियर सेट करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर एमबीए भी कंप्लीट कर दिया था ग्रीनिच से, और फिर जो है यहाँ पे जॉब भी कोशिश करते हुए जॉब भी मिल गई थी मैनेजर पोजीशन पे, जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उसी में। ओके। और जो है मैं 2020 मेरे ख्याल से 2020 अक्टूबर में मूव हुआ था यहाँ यूके को मूव हुए थे आप? ओके। 2020 अक्टूबर यूके को मूव हुए, अब मास्टर्स करने, एमबीए करने आप ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से? जी। ओके, दैट्स फाइन। करंटली आप मिडिलसेक्स काउंटी क्रिकेट लीग खेलते हैं, मैंने किया। तो वहाँ का सिलसिला कैसा, वहाँ पर जाने तक, वहाँ तक जाने का क्या कैसा आपका सिलसिला रहा, जर्नी कैसी थी वहाँ तक पहुँचने की आपकी? यहाँ पे जैसे ही पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे क्रिकेट मैचेस होते थे, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता था टाइम निकालना। फिर जैसे ही फुल टाइमर हुए, जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई थी, तो एक हमारे कलीग थे, तो वो मिल के हम लोग को मिडिलसेक्स काउंटी में लेके गए थे। तो वहाँ पे मिडिलसेक्स काउंटी में एक जनाब, उनका नाम उज़ैर भाई और हुसैन दोनों थे, जो कि हाई लेवल पे खेले हुए थे मिडिलसेक्स के। तो हम लोग का टैलेंट देख के हम लोग को जैसे मेंबरशिप दिलाई मिडिलसेक्स काउंटी की लीग में। तो पहला साल मेरा 2022 में था जब मैं शुरू करा था। तो वहाँ पे लंदन टाइगर्स की एक क्लब था जहाँ पे शुरू करा था। फिर एक साल वहाँ खेल के फिर दूसरी जगह मूव हुआ था। जैसे डिवीजन आप खेलते जाओ तो लेवल बढ़ते जाता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं स्टार्ट करा था डिवीजन 3 से। ओके। फिर उसके बाद ओल्ड आइजलवर्थ करके क्लब था, फिर उसमें 2 साल खेला। तो वहाँ पे हम लोग डिवीजन 2 और डिवीजन 1 में प्रमोट हुआ। ओके। अभी फिर साउथ लॉटन से ऑफर वहाँ पे मूव होने का चांसेस मिला है, तो वो लोग अभी प्रीमियर खेल रहे हैं। तो मिडिलसेक्स काउंटी में वो डिविजन्स हाई डिविजन्स है। ओके। तो वहाँ पे खेल रहा हूँ। तो आपका नेक्स्ट लेवल प्रीमियर लेवल पे है, और जो अभी जो वेस्ट लॉटन बोले वो साउथ लॉटन वो क्रिकेट क्लब के खेलेंगे आप इंशाल्लाह। तो ये सीजन में खेलेंगे आप? जी हाँ। अभी यहाँ पे ऐसा है इंग्लैंड का वेदर कि यहाँ पे 6 मंथ्स आपको क्रिकेट मिलेगा और 6 मंथ्स आपको फुटबॉल या फिर दूसरे स्पोर्ट्स। तो ये जो 6 मंथ्स है वहाँ पे 18 मैचेस का गेम्स होता है। तो वहाँ पे आपको टीम्स मिलते हैं, एक क्लब के इतने टीम्स होता है, तो उस हिसाब से मैच शेड्यूल्स होते हैं। क्योंकि समर में इट्स वेरी इजी टू प्ले आउटडोर्स। जी जी जी। तो उस हिसाब से गेम्स शेड्यूल होता है यहाँ पे। ओके, फाइन। जब आप यूके को आए 2020 में, जो आपका पर्पस एजुकेशन था, ओके, और ऑब्वियस बात है जब आप यूके को आते हैं, पैशन को बहुत सारे लोग थोड़ा पीछे रखते हैं, ओके, यानी क्यों बोले तो यहाँ पर अलग अलग इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं जब आप आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल स्टडीज रहती, फिर वर्क देखना रहता टू अर्न फॉर लिविंग। तो आपका पैशन भी क्या है, आप कंटिन्यू करें यहाँ पर आके, दैट्स वेरी गुड, है ना क्या? तो आप ये कैसा मैनेज करिए पूरी चीज को, स्टडी करते हुआ, वर्क करते हुआ, फिर एट द सेम टाइम आप अपना जो पैशन है उसको भी परस्यू कर रहे थे एट द सेम टाइम। तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? फर्स्ट ईयर थोड़ा डिफिकल्ट हुआ क्योंकि स्टडीज और नया वेदर, नई कंट्री थी, तो ये चीजें थोड़े क्रिकेट यहाँ पे कैसा, किस सिचुएशन पे, मतलब किस लेवल पे खेली जाती है वो उसका आइडिया नहीं था। तो एक साल होने के बाद जैसे पता चला कि क्रिकेट यहाँ पे भी थोड़ा हाई लेवल पे है और यहाँ पे भी थोड़े मेंबरशिप्स मिलते हैं जहाँ पे आप अपना टैलेंट बता के एंट्री लेवल ले सकते हैं। तो वो उस हिसाब से मेरे स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद जो है सो मेरे को ये था कि मैं ज़्यादा काम भी, यहाँ पे एक चीज़ है कि लोगों में आप काम करते रहो तो स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो थोड़ा एक माइंड आपको फ्रेश करने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको थोड़ा रिलैक्स या फिर रिलीफ हो।
तो जी। मेरा था कि मैं क्रिकेट खेलूं अच्छा। और थोड़ा आउटडोर में थोड़ा फोकस रहूं, अपने आप को फिट रखूं। दैट्स तो गुड। ये चीजें थोड़ी मायने रखती है, क्योंकि आपको एक स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ साथ थोड़ा एक रिलैक्स भी होना चाहिए, एब्सोल्युटली जी। क्योंकि आपकी ऑब्वियसली यहाँ पे फैमिली नहीं है, तो आप ज्यादातर टाइम काम में पढ़ाइयों में देते हैं, जी। तो वो कर करके इंसान थोड़ा माइंड ज्यादातर वो हो जाता है ना। तो उस हिसाब से मैं सोचा था कि एक एक दिन पर्टिकुलर संडे या सैटरडे जो भी दिन है वो दिन एक कंप्लीट दे देंगे क्रिकेट के लिए, फिर वैसे करते करते। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप इंडिया में भी क्रिकेट खेले हैं, अब आप करंटली आप यूके में भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग इन इंडिया एंड प्लेइंग इन यूके क्रिकेट में? इंडिया इज लाइक इंडिया में आपको 12 महीने क्रिकेट मिलती है, जी, ओके। तो आप 12 महीने खेल सकते हैं, वेदर इट्स समर विंटर जी। और रेनी सीजन जो भी हो। इंडिया में भी आपको टैलेंटेड क्रिकेटर्स मिलेंगे वहाँ पे भी अच्छे खासे। इंग्लैंड में ये चीज़ है कि आपको 6 मंथ्स क्रिकेट मिलेगी और कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ओके। इंग्लैंड में। जैसे यहाँ का वेदर वेदर, हाँ जी प्रेडिक्टेबल नहीं है, जी। तो कभी कभी समर में भी यहाँ पे बारिश होती है हाँ। और कभी कभी विंटर मतलब वेदर चेंज हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो भी गेम्स होते हैं कंडीशंस पे मैटर करता है, ना कि बस टॉस पे या फिर गेम्स पे। तो कंडीशंस देख के उस हिसाब से फील्डिंग या फिर बैटिंग वो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मायने रखती है। ओके, ओके। कोई मेमोरेबल इनिंग्स आपके जो याद है जो आपने खेली है तो अभी यू कैन नॉट फॉरगेट? हाँ, मेरी एक मेमोरेबल इनिंग थी जो कि मैं लंदन टाइगर्स पे खेला था मिडिलसेक्स काउंटी की मैच में, जो कि मिडिलसेक्स काउंटी की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी, कैंटन के अगेंस्ट थी। ओके जी। तो वो इनिंग में मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मेरे को बैटिंग थोड़ी नीचे जाना पड़ा। ओके। तो उस पे मैं कुछ 7 डाउन गया था। अच्छा जी, 7th पोजीशन पे गया था। तो तकरीबन मेरे हिसाब से मेरे को जितना याद है कि हम लोग कुछ 100 पे 6 विकेट चले गए थे ओके। ऑलरेडी। तो हम लोग को वो मैच जीतना बहुत जरूरी भी था। तो 7th डाउन पे जाके मैं 57 बॉल्स में कुछ 102 कुछ नॉट आउट हुआ था। अच्छा मतलब 102 स्कोर करके नॉट आउट होके फिर वैसे ही इनिंग एंड करके आया था। तो वो एक मेमोरेबल इनिंग थी, क्योंकि वहां से हम लोग को फिर एक प्रमोशन मिली थी डिवीजन 2 के लिए। अच्छा जी, ओके, दैट्स गुड। अब आप बहुत सारी टीम्स के साथ खेलते हैं, यानी क्या अलग अलग लीग्स खेलते हैं, अभी आप डिवीजन बोले आप, यानी कोई ऐसा फेस आपको याद है इंटरनेशनल प्लेयर जो आपके साथ खेले या आपके अगेंस्ट में खेले? जी, लास्ट ईयर एक इंटरनेशनल प्लेयर थे जो वेस्ट इंडीज के थे, डिवॉन स्मिथ उनका नाम है। तो उनके साथ आमना सामना हुआ था। उन्होंने हैरो क्रिकेट क्लब के कैप्टन थे और इंटरनेशनल वेस्ट इंडीज के लिए खेले हुए थे। तो उनके अगेंस्ट आमना सामना हुआ था, तो काफी अच्छा वो था एक्सपीरियंस, और उनसे सीखने के लिए भी मिला था बहुत कुछ, और देखने के लिए कि शॉट्स कैसे है क्या है। और हालांकि उन्होंने भी जब लेफ्ट हैंडर थे, ओके, वो जो खेलते थे क्रिकेटर, और मैं भी लेफ्ट हैंडर हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि जितना आप देखो उतना ज्यादा सीखते हैं। एब्सोल्युटली यस। तो वो एक एक्सपीरियंस अच्छा था। और एक फ्रेजर थे जो इंग्लैंड के क्रिकेट, एंगस फ्रेजर। यस, ओके ओके ओके। तो उनके साथ भी मुलाकात हुई थी। तो वो भी अच्छे खासे बॉलर रह चुके हैं इंग्लैंड के, तो एक क्लब में उनके साथ भी आमना सामना हुआ था। अच्छा, ओके, दैट्स गुड। ओके, मैंने आपको देखा कई बार, आपका जो हेयर स्टाइल है ना, वो एक लॉन्ग हेयर स्टाइल रहता, और आपका पोजीशन जो क्या है आपका, आप विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से खेलते। आप कोई धोनी के फैन है क्या आप? नहीं, वो एक इम्यूलेट करते ऐसा दिखता मेरे को आपको बार बार। नहीं, वो एक ख्वाहिश थी एक बार लाइफ में कि कभी एक बार बाल बढ़ा के थोड़ा हेयर स्टाइल रखो जी। तो उस हिसाब से रख लिया था मैं। ऐसा कुछ नहीं था कि धोनी का भी एक लेवल था जब धोनी पीक पे थे, तो बस वो एक ऐसे नहीं, बार लोग का रोल मॉडल रहता है ना भाई, एज ए प्लेयर, तो वो चाहते हैं कि उनके जो भी स्टाइल रहता हो अडॉप्ट करे। तो आपका भी कुछ ऐसा सिमिलर था क्या बोल के मैं ऐसा पूछना चाह रहा था। हाँ, धोनी को देखते हुए, लेकिन लुक वाइज नहीं था कि गेम वाइज धोनी अच्छे थे। ओके।
लेकिन मेरे फेवरेट जो क्रिकेटर थे वो गिलक्रिस्ट थे। गिलक्रिस्ट है आपके, जी ओके, हाँ। दैट्स गुड। लास्टली मैं चाहता हूँ कि आप एज यंगस्टर्स यहाँ पर हार्ड वर्क करें, एजुकेशन भी कंप्लीट करें, एंड एट द सेम टाइम नाउ आप मैनेजर है लीडिंग कैफेटेरिया ब्रांड में, प्लस आप क्या है क्रिकेटर भी है, अपकमिंग क्रिकेटर है संजय। आप जो आपका पैशन था उसको आप आगे बढ़ाए, तो आप कुछ हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए हैं हैदराबाद से और दूसरी जगह से भी आए हैं यंगस्टर जो है ना, वो क्या है मोस्टली अभी जैसा आप बताए ड्यूरिंग द इंटरव्यू के काम में ही या एजुकेशन में ही उसमें ही उनका फोकस रहता, जो उनका पैशन रहता उसको क्या है वो लोग थोड़ा पीछे कर देते पैशन को। जी। तो आप कुछ एडवाइस कर दे सकते हैं लोगों को या सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपका पैशन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहता, आप परसू करो आपका पैशन भी, साथ ही साथ जो भी आपका मेन एम है उसके साथ साथ भी बोल के। मेरा एडवाइस तो यही है कि अगर आप यहाँ पे आप कुछ मकसद के लिए आए हैं, वो मकसद अचीव करने की कोशिश करो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना ये मत कर लो कि आप अपने आप को लॉक मत कर लो कोई चीज़ों में, जैसे कि जॉब हो गया 9 to 5 कंटिन्यू जॉब करते रहो, 24 आवर्स जॉब करते रहो यहाँ पे। तो थोड़े से चीज़ें ऐसी देनी चाहिए अपने आप को, जैसे फिटनेस हो गई या फिर आउटडोर गेम्स हो गए, जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो सके और आप थोड़े दूसरे चीज़ों पे भी फोकस कर सके। क्योंकि यहाँ पे थोड़े चीज़ें ऐसे भी है कि लोग हर टाइम सोचते कि बैक होम में क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है जी लोगों जी को, जी तो उस जी हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और आपको जो है पैशन अगर रोक रही है तो मैं रादर प्रेफर करूँगा पहले रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करो, साथ ही साथ पैशन को भी लेके चलो, क्योंकि लाइफ तो बहुत अभी टफ होते जा रही है यूके की भी। जी जी तो स्टूडेंट्स जितना हो सके उतना थोड़ा अपने आप को फ्री माइंड रखो और ऐसा ब्लॉक मत कर लो। बस ये बोलना चाह रहा कि मैं अपने आप को एकदम स्ट्रेस में लेकर मत आ जाओ, बस यही बोलना है। ओके ओके फात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस शो में आए हमारे शुक्रिया लिए। बहुत-बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत जो आप मुझे इस लायक समझे कि मैं यहाँ पे आके इंटरव्यू दे सकूं और मेरे जरिए लोगों को अपनी बात पहुंचा सकूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।